तो दोस्तों ये हमारे नेहरू चाचा, इनके कर्तव्यों से तो आप परिचित हैं ही। और ये जो हैं देश के पहले वाले मतलब पहले प्रधानमंत्री थे। दिखाएंगे इसको, ये देखिए। ऊपर एक भाई को देखिए, ये देखिए, ये ज़ूमारिंग कर रहे हैं अभी। जी जी, यहाँ पर ज़ूमारिंग कर रहे हैं ऐसे पर्वतों से नीचे उतरना चढ़ना। 8 दिसंबर 1974 को इस कैंपस का जो है उद्घाटन होता है। पर्वतारोहण जो है अपने आप में एक साहसिक कार्य है। तो दोस्तों हम अभी आए हैं निम NIM, नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेन। और यहाँ पर इसकी जो नींव रखी गई वो 1965 को रखी गई। और पर्वतारोही जो हैं, पर्वतारोहण अपने आप में बहुत साहसिक कार्य है। उसमें ज़ूमारिंग हो, कयाकिंग हो या फिर ट्रैकिंग हो, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो आप अगर देखेंगे, ये है यहाँ पर 1965 में लिखा है इसकी स्थापना हुई। उस समय देश के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री थे। और ये जो है ये इसका प्रवेश द्वार है, आप देख सकते हैं, नेहरू पर्वतारोहण संस्थान। इधर है नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेन। तो नमस्कार दोस्तों, अभी हम आए हैं निम में, जो कि उत्तरकाशी में है, नेहरू पर्वतारोहण संस्थान। और अपने आप में बड़ी सुंदर जगह है। यहाँ पर प्रशिक्षण भी दिया जाता है। इसकी नींव जो है 1965 में रखी गई थी। उस समय देश के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री थे। और पंडित जवाहरलाल नेहरू जो देश के पहले प्रधानमंत्री थे, उनके नाम पर इसको रखा गया। ऐसे कहते हैं कि नेहरू जो थे वो माउंटेनिंग के जो है बड़े शौकीन हुआ करते थे, ट्रैकिंग इत्यादि के बहुत ज़्यादा शौकीन हुआ करते थे, इसलिए उनके नाम पर ये पड़ा हुआ है। और इसके अंदर जो है काफ़ी अच्छी चीज़ें देखने को हैं। और ये देखने के लिए ही नहीं, इस निम ने बहुत सारा इतिहास भी रचा है। पहली महिला जो पर्वतारोही बछेंद्री पाल, वो यहीं से ताल्लुक़ रखती थी। तो आइए अंदर का दृश्य देखते हैं। निम पहुंच गए हैं NIM, और जो पर्वतारोहण संस्थान है वो है यहाँ पर। और ये जो है ये भवन जो बनाया गया है, ये पहाड़ी आर्किटेक्ट में बनाया गया है। ऐसा लगता है जैसे किसी राजा का राजमहल होगा। और कलाकृति इतनी बारीकी से की गई लकड़ी पे, वो हम यहाँ से नहीं बता सकते, ऊपर ही जाके बताएंगे, दिखाएंगे आप। चलिए। तो दोस्तों ये हमारे नेहरू चाचा, इनके कर्तव्यों से तो आप परिचित हैं ही। और ये जो हैं देश के पहले वाले मतलब पहले प्रधानमंत्री थे। और आज ये उत्तरकाशी के बीचों बीच खड़े हैं, और मैं भी निम के बीचों बीच खड़ा हूँ। आप दर्शन कीजिए अपने देश के महापुरुषों का, जिन्होंने इस देश के लिए अखंड करने का काम किया और खंडित होने से बचाया। 8 दिसंबर 1974 को इस कैंपस का जो है उद्घाटन होता है। पर्वतारोहण जो है अपने आप में एक साहसिक कार्य है। आप अगर देखेंगे तो यहाँ पर जो नेहरू पर्वतारोहण संस्थान है, उसने इस कैंपस को कितना अधिक विकसित किया है। तो दोस्तों यहाँ पर इस कैंपस में घूमते हैं। यहाँ पर और क्या क्या है, पहाड़ी शैली के भवन बने हुए हैं, संग्रहालय है, म्यूजियम है। म्यूजियम अभी खुला होगा तो आपको दिखाने का प्रयास करते हैं, और नहीं खुला होगा तो फिर हम ही नहीं देख पाएंगे, तो आपको कैसे दिखा पाएंगे। चलिए। तो हम जा रहे हैं अब जो ये भवन है, पहाड़ी शैली का भवन। और यहाँ पर पहाड़ी बाजार भी है, मतलब यहाँ पे ट्रैकिंग का सामान भी मिलता है। तो आप देख सकते हैं इसको, इसकी कलाकृति को। ये देखिए, पूरा ऐसा लगता है जैसे नागर शैली का अद्भुत उदाहरण होगा। ये देखिए, यहाँ पर इन लकड़ियों को किस प्रकार से काटा गया है, और किसी राजमहल से कम भी नहीं लगता है। अगर आप देखेंगे तो राजमहल से कम भी नहीं लगता है। लकड़ियाँ जो हैं इस प्रकार से नक्काशी गई हैं, कितनी चमक मार रही हैं लकड़ियाँ। और अब चलते हैं आगे। तो अब देखिए यहाँ पर इसका जो दृश्य है वो कितना अद्भुत आता है। अब पीछे से दिखाएंगे इसको, ये देखिए। इसके अंदर शायद बंद होगा, टाइम होगा कुछ, शायद हम लेट हैं। आप लेट हो। मैं लेट हूँ, सॉरी। इस पूरे परिसर का, इसका पूरा परिसर। और ये जो
इस पे जो प्रयोग हुआ है वो राजस्थानी काला पत्थर प्रयोग हुआ है। लकड़ी जो है वो देवदार की प्रयोग हुई है। सिट्रस देवदारा। तो दोस्तों, पर्वतारोहण अपने आप में बहुत ही साहसिक कार्य है और जब हिमालय की यात्रा होती है तो एक चुनौतीपूर्ण यात्रा होती है, अदम्य साहस से भरी हुई यात्रा होती है। और यहाँ पर जो बछेंद्री पाल हैं उन्होंने इस जगह का और अधिक नाम रोशन किया है। वो पहली महिला पर्वतारोही थी जिन्होंने सागर माथा, जिसको एवरेस्ट कहा जाता है, उसकी चोटी को फतह किया था। और यहाँ पर अगर देखेंगे तो अपने आप में इतनी सुंदर लोकेशन है, यहाँ पर आते हैं मन को बहुत ज़्यादा शांति होती है। तो इस परिसर को घूमते हैं, लेकिन उससे पहले हम यहाँ पर सविता कंसवाल को भी याद करते हैं। वो उस घर की बेटी थी जहाँ से उन्होंने चुनौतियों से भरा काम किया और चुनौतियों के साथ साथ वो उस घर से निकलने के बावजूद भी इतने बड़े ओहदे पे पहुंची हैं। और जब एवलांच आया था तो वो उनका बलिदान हो गया, उन्होंने उनके जो प्राण हैं उनके प्राणों की आहुति हुई। तो ऐसे अमर बलिदानी सविता कंसवाल को भी हम यहाँ पर याद करते हैं और चलते हम आगे। निम्न इसकी जो ऊंचाई है 4300 मीटर है और ये जो है उत्तरकाशी में है। और चारों तरफ का आप लोकेशन देखिए, ये जो पेड़ हैं, चीड़ के पेड़ कितने अद्भुत दिख रहे हैं। आइए आगे, ये जिप लाइन, आपको जिप लाइन ही दिखाते हैं पहले। आइए चलिए कमांडो। यहाँ पर ये एक बस है, ये वज्र विश्व का प्रथम संचालित ATV 1893 में रॉयल एनफील्ड द्वारा बनाया गया था, जो अन्य वाहनों के विपरीत बहुत ही शक्तिशाली एवं जटिल परिस्थितियों में कार्य कर सकता। आप इसको पॉज करके पढ़ सकते हैं। और यहाँ पर ये जिप लाइन है, हम इसका यहाँ पे ट्रेनिंग भी होती है नेहरू पर्वतारोहण संस्थान में। आपको आगे इसकी सुंदरता से रूबरू कराते हैं। ये जो है यहाँ पर इसके ये पार्क है यहाँ पर, और दो खिली है पार्क में, 3 के सुंदर से पेड़, मोरपंखी के पेड़। और यहाँ पर खेला जाता है क्या, जो भी खेला जाता होगा पर खेला जाता है। यहाँ पर खरगोश भी पाले जाते हैं और बतख भी हैं यहाँ पर। इसके साथ साथ यहाँ पर जो उनका पानी की व्यवस्था, रहने की व्यवस्था, वो सारी है। पर जो भी है यहाँ का जो ये दृश्य है, बड़ा अद्भुत दृश्य है, आप देख सकते हैं। और जो ये है, इस पे दिखाया गया है कि कैसे कैसे पहाड़ों पर लोग चढ़ते हैं। ये बीच में ये पानी पीने का इन सभी के लिए जी। जैसे हिमालय पे चढ़ते हैं तो वैसे ही चढ़ते हैं ना? नहीं, हिमालय नहीं, यहाँ ही का। अच्छा, ये रॉक, अच्छा रॉक क्लाइंबिंग। तो ये भैया भी जुमारिंग कर रहे हैं क्या? जी जी जी। तो यहाँ पर जो है कंपटीशन होते हैं, तो उसके लिए ये प्रैक्टिस के लिए हैं सारे बने हुए हैं। अब ऊपर एक भाई को देखिए, ये देखिए, ये जुमारिंग कर रहे हैं अभी। जी जी, यहाँ पर जुमारिंग कर रहे हैं, ऐसे पर्वतों से नीचे उतरना चढ़ना, चट्टाने, रॉक क्लाइंबिंग। तो ये रॉक क्लाइंबिंग, ठीक है ठीक है। तो यहाँ पर ये पूरा बनाया गया है निम में प्रैक्टिस करने के लिए।